मरकज की बीजेपी हुकूमत ने विशाखा स्टील प्लांट को खानगियाने का ऐलान किया है, जिसके खिलाफ रियासत भर में एहतजाज हो रहा है। हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के अलावा अपोजिशन तेलुगु देशम, बाएं बाजू जमातें और एमआईएम ने भी विशाखा स्टील प्लांट को खानगियाने यानी प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत की है। देखिए रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में 1966 में स्टील प्लांट के क़याम का मुतालिबा करते हुए एहतजाज किया गया था। एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर जाने पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई थी, जिसकी वजह से 3 तलबा और 6 एहतजाजियों की मौके पर मौत हो गई थी, जिसके बाद रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हुआ। जुमला 32 अफराद की कुर्बानियों के बाद स्टील फैक्ट्री का क़याम अमल में आया। साल 1970 में उस वक्त की वजीर आज़म आन जहानी इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के अवाम के जज्बात को महसूस करते हुए 10 अप्रैल 1970 को विशाखापट्टनम में स्टील फैक्ट्री के क़याम का पार्लियामेंट में ऐलान किया। करपम के जमींदारों ने स्टील फैक्ट्री के लिए 6000 एकड़ जमीन दी। जून 1970 को स्टील प्लांट के क़याम के लिए अराजी की जांच कमेटी तश्कील दी गई। 20 जनवरी 1971 को वजीर आज़म इंदिरा गांधी के हाथों विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखा गया। 7 अप्रैल 1974 को अराजी हासिल करने का अमल शुरू हो गया। रूस के इश्तराक से स्टील फैक्ट्री का क़याम अमल में लाया गया। शुरुआत में विशाखा स्टील फैक्ट्री में 3.6 MTPA स्टील तैयार किया जाता था। 29 मई 2009 को साबिक वजीर आज़म मनमोहन सिंह ने स्टील प्लांट की तोसी के लिए 8,692 करोड़ रुपए मंजूर किए। फिलवक्त विशाखा स्टील प्लांट में 6.3 MTPA का स्टील तैयार होता है। विशाखा स्टील प्लांट में तैयार होने वाला स्टील ज्यादातर जर्मनी, अमेरिका, दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका को मुंतकिल किया जाता है, जिसके जरिए 80% आमदनी हासिल होती है। मौजूदा मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने स्टील प्लांट को खसारे में बताते हुए खानगियाने का ऐलान किया, जिसके खिलाफ रियासत भर में एहतजाज हो रहा है। मौजूदा जगन हुकूमत के अलावा तेलुगु देशम, बाएं बाजू और एमआईएम ने विशाखा स्टील प्लांट को खानगियाने का फैसला वापस लेने का मरकज से मुतालिबा किया, जबकि जनसेना इस मामले पर खामोश है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दौरे करनूल के मौके पर पार्लियामेंट इजलास में विशाखा स्टील प्लांट की तायीद में आवाज उठाने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रियासती माइनॉरिटी जॉइंट सेक्रेटरी नदीम अहमद के अलावा बीजेपी लीडर रामचंद्र नायक और सीपीएम व साबिक रुकन असेंबली एमएलए एम ए गफूर साहब जुड़ चुके हैं। आप तीनों का खैर मकदम है, स्वागत है। सर, ये विशाखा स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश की एक तरह से पहचान है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख, जैसा कि हमने अभी आपको तफसीलात इसकी बताई है। एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन मरकज़ी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन अभी नहीं है। वो इसको प्राइवेटाइज करने की पूरी तैयारी में है। क्या वजह है रामचंद्र नायक जी कि बीजेपी नई रियासत है आंध्र प्रदेश, उसको और मजबूत करने के बजाय खुद आंध्र प्रदेश की जो एक इतनी मजबूत फैक्ट्री है स्टील की, उसको ही बेचने में लगी है? तो हम यही बताते, कोई बेचने में हम लोग आंध्र प्रदेश से हमारा जो सोमू वीर्राजू ने, हमारा प्रेसिडेंट साहब ने यही कहा था, कोई बेचने तक हम जाने नहीं देंगे। हम लोग सब पार्टी लोग एक साथ हम भी रहेंगे। अगर कभी भी वो फैक्ट्री बेचने में कोई आगे बढ़ेंगे तो हम रोकने की हमारी बराबर, हम तो उसको बेचना नहीं चाह रहे, बेचने में बढ़ाना भी नहीं चाह रहे। किसी हालत में उसको रोकने में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि बेच नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है वो 90% शेयर जो है कोरियन कंपनी को चले जा रहे हैं। ऐसे में अब जो एम्प्लॉयज है उनको खौफ है कि उनका रोजगार आगे जाके खत्म हो जाएगा। एम्प्लॉयज का मसला है, बेचने के बराबर ही तो हुआ ये। जी, तो नहीं, हम ये बता रहे हैं, आज हम लोग नेशनल प्रेसिडेंट, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट जी शमीर वरवन जी से बात हुई हमारी, तो उन्हें खुद ये बताए कि हम इसको प्राइवेटाइजेशन जाने नहीं देंगे। हम इस वजह से कहीं लोग जो जितने लोग लड़ रहे इन लोग के साथ हम भी आएंगे। इस फैक्ट्री को बराबरी गवर्नमेंट के साथ रखना है।
जी, इसको गवर्नमेंट साथ ही रखना है। नहीं, हम स्टील लोग इसको हम बराबर हम यही सपोर्ट करते हैं। हम नहीं, लोग पूरे आप मोर्चे की तरफ से, पार्टी की तरफ से सपोर्ट करें, लेकिन मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कहा जा रहा है? मिनिस्ट्री क्या कर रही है इस सिलसिले में? जी, अभी हम लोग तो उसको सोचना है ना, उन लोग भी बता दिए थे। आज इसके बारे में हम सोचेंगे, प्राइम मिनिस्टर तक भी बोले थे कि इसके बारे में हम सोचेंगे। अभी जो बोला है, लेकिन इसको सोच रहे हैं ना उन लोग, तो अभी तो कराएंगे नहीं। देखिए, कुछ हुआ भी नहीं। देखिए, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है आंध्र प्रदेश में, सारी पार्टियां प्रोटेस्ट करती हैं, सिर्फ उसमें बीजेपी और आपके जनसेना उसमें नहीं नजर आती, क्यों? नहीं, हम तो बराबर है। हम लोग उसी दिन विशाखापट्टनम में यही बोले थे। हमारे सोमू वीर्राजू साहब जब गए थे, हम तो इसको हम सब लोग के साथ रहेंगे। नहीं, लेकिन कल के प्रोटेस्ट में तो आप नजर नहीं आए। कल का इतना बड़ा प्रोटेस्ट आंध्र प्रदेश में रहा, उसमें बीजेपी कहीं नहीं दिखाई दी। क्योंकि अब तो जी नहीं है। आज हम लोग तो बहुत लोग हम आंदोलन, ठीक है गफूर साहब, हम भी तो रोके थे गफूर साहब, लेकिन हम भी विशाखापट्टनम एक्स एमएलए हैं और सीआईटीयू स्टेट सेक्रेटरी भी हैं आप। आपका सियासत में बहुत बड़ी एक तरह से योगदान है, सीनियरिटी है आपकी, आंध्र प्रदेश की तारीख, स्टील प्लांट की तारीख से आप वाकिफ हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बीजेपी एहतजाज में नहीं है, लेकिन फिर भी खड़ी है आप लोगों के साथ, ये कहना है। नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। मैं पर्सनली नायक साहब चाह के झूठ बोलती है बोल के नहीं बोलता, मगर उनको मालूम है, उनको जो हो रहा है आंध्र प्रदेश में उसके बारे में उनको पता नहीं जी। ये हकीकत क्या है साहब? आंध्र प्रदेश में जो विशाखा स्टील प्लांट है, इसको बेचने के लिए कई दिन से मंसूबा हो रहा है। 2 साल पहले पोस्को से एक एग्रीमेंट हुआ है। पोस्को बोल के साउथ कोरिया कंपनी, साउथ कोरिया कंपनी से सेंट्रल गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट हुआ है जी। वो एग्रीमेंट के तहत एक अलग फैक्ट्री विशाखा स्टील प्लांट जो है उसके बगल में, उसकी जगह में एक अलग फैक्ट्री रखे, वो फैक्ट्री तैयार हो, दोनों फैक्ट्री का मैनेजमेंट पोस्को को सौंपने का एग्रीमेंट में वो शराइत है जी। इसमें अब ये आत्मनिर्भरता पैकेज आया ना नरेंद्र मोदी साहब का जी। आत्मनिर्भरता पैकेज का बैकग्राउंड क्या है? नीति आयोग का रिकमेंडेशन। रामचंद्र नायक साहब अगर नीति आयोग का रिकमेंडेशन पढ़े नहीं पढ़े मुझे पता नहीं, नीति आयोग ने अपने रिकमेंडेशन से बोली है कि पूरे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को दूसरों को सौंप दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, सरमायादारों को दो। ये तो रिकमेंडेशन नीति आयोग का। नीति आयोग की कौन चलाते हैं? नीति आयोग के पीछे कौन है? बीजेपी आरएसएस है। तो वो लोग का रिकमेंडेशन ये है कि उसको बेच देना। सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्को से एग्रीमेंट कर लिया है। अब क्यों ये एहतजाज हो रहा है? तो रिसेंट बजट में निर्मला सीतारामन साहिबा ने बताया है कि विशाखा स्टील प्लांट हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐलान होता है तो उसके खिलाफ पब्लिक आगे आती है। तो पब्लिक आज आंध्र प्रदेश में एहतजाज कर रहे हैं, हर जिले में, सिर्फ विशाखापट्टनम नहीं। ये क्योंकि इसका बैकग्राउंड है, इसकी तारीख है, इसके लिए 32 लोग शहीद हो गए। आप जैसा बोले पहले में 32 लोग के जानों की कुर्बानी के बाद ये फैक्ट्री आई है। ऐसी फैक्ट्री को प्राइवेटाइज करो तो कौन मानता? तो आज पूरी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी, हैदराबाद में भी एहतजाज हो रहा है। तो पूरे आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों स्टेटों में अवाम ये चाहती है कि जो हमारे कुर्बानियों से हासिल कर दिए हैं इसको आप मजबूत करो। अगर कैप टू मन्स देते हैं विशाखा स्टील प्लांट को, कैप टू मन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दी तो नुकसान का मामला ही नहीं रहता। क्योंकि जिंदल फैक्ट्री को देते हैं आप, मित्तल फैक्ट्री को देते हैं आप, मगर अपनी फैक्ट्री को विशाखा स्टील प्लांट को कैप्टिव माइंस क्यों नहीं देते भाई? आप कैप्टिव माइंस नहीं देने की वजह से ये स्टील प्लांट में जो आयरन ओर रहता है ओडिशा से दूसरे प्राइवेट वालों से खरीदना पड़ता है। एक टन को 4-5 हजार रुपए खर्चा हो रहा है उसमें, तो इसीलिए नुकसान आ रहा है। हमारी मांग यह है कि विशाखा स्टील प्लांट अपने आप फायदे में चलने की फैक्ट्री है। आप कैप्टिव माइंस जो बस है, आप कुछ मदद करने की जरूरत नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। नदीम अहमद, अपने आप नदीम अहमद वाईएसआरसीपी की तरफ से हैं, हमारी मांग है माइनॉरिटी जॉइंट सेक्रेटरी। नदीम अहमद, सरकार का क्या मौकफ है? जगन मोहन सरकार स्टील प्लांट को बचाने के लिए क्या कर रही है? आंध्र प्रदेश की आवाम और जो मुलाजमीन है वो अब सरकार की तरफ देख रही है कि सरकार क्या करेगी, जगन सरकार।
हेलो नदीम, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। नदीम को देख लें थोड़ा। गफूर साहब, नुकसान की जो बात आप कर रहे थे, फायदे वाली फैक्ट्री नुकसान में कैसे चली गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है इस हद तक पहुंचाने के लिए? साहब, जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है साहब, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का माना क्या है? पब्लिक का है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी ले रही है जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैक्ट्री के लिए कैपिटल माइंस अगर देती हो पहले से जी, तो आज ये नुकसान का मसला ही नहीं होता। ये साइकिल है, एक बार नुकसान में आता, एक बार फायदे में आता। जी। स्टील प्लांट उसकी वो जैसा बोलते हैं, अगर एलिफेंट अब जिंदा भी है तो वही रेट होगा, मौत भी वही रेट होगी। वैसा ये विशाखा स्टील प्लांट कभी भी मौत वाली फैक्ट्री नहीं साहब। ये फैक्ट्री कभी भी सोना उगाने वाली फैक्ट्री है जी। तो हमारी मांग है कि कैपिटल माइंस अगर देते हैं तो कितना जल्द हो उतना जल्द नुकसान से बाहर आ जाएगी। बिल्कुल, ये तो इसकी मदद होनी चाहिए। इस तरह की फैक्ट्रीज जो आपको फायदा पहुंचा रही थी, नुकसान में आने की असबाब वजूहात क्या है, सरकार को देखने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं नदीम के पास आऊंगा। नदीम, खास बात आंध्रा में आज हम बात कर रहे हैं सेव विशाखा स्टील प्लांट पर। हमारे साथ 3 खास मेहमान, रामचंद्र नायक बीजेपी से और एम ए गफूर है एक्स MLA, और साथ ही नदीम अहमद जो कि माइनॉरिटी स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हैं YSRCP के। नदीम, सरकार का जो मौकफ है विशाखा स्टील प्लांट को लेकर, तमाम पार्टियां, आप खुद भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं और यह मुतालबा अब जोर शोर से आ रहा है कि तमाम पार्टियों का एक खुसूसी इजलास बुलाया जाए, खासकर असेंबली इजलास बुलाया जाए, करारदाद मंजूर की जाए इस सिलसिले में। तो सरकार का मौकफ क्या है, क्या एक्शन ले रही है सरकार इस मामले पे? नदीम, देखिए, हमारी सरकार की आवाज एक ही है, వైజాగ్ हक्को आंदोलन हक्को। देखिए, जो వైజాగ్ के अंदर स्टील प्लांट का वहां से हट गया तो వైజాగ్ का नाम हम भूल जाएंगे, వైజాగ్ जैसा शहर हम भूल जाएंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे, अब देखिए मैं एक बात हमारे नरेंद्र मोदी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं जी। देखिए, आप आज स्टील प्लांट की हालत खराब है बोल के आप प्राइवेट को लेके जा रहे हैं जी, क्योंकि उधर देखिए 30,000 लोग को डायरेक्ट 28 से 30,000 लोग को डायरेक्ट मदद मिल रही है एम्प्लॉइज को, और 30,000 लोग से 1 लाख लोग को और मदद मिल रही है। क्योंकि 1,30,000 1.5 लाख लोगों की मदद, क्योंकि गवर्नमेंट से उधर स्टील प्लांट से बहुत फायदा हो रहा है। आज आप प्राइवेट को दे देंगे तो इसका नुकसान हमारे आंध्रा को बहुत तकलीफ होगी। और एक और बात यह है, देखिए आप कीमती कार खरीदेंगे तो 7% GST लगाने के लिए बोल रहे हैं, और जब किसान आगे आए तो किसान के लिए 18% GST बनने के लिए कह रहे हैं। और देखिए आप रेलवे को लेके जाके प्राइवेट में कर दिए। और एक और क्या है, पहले प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपया था, आज नहीं नदीम, विशाखा स्टील प्लांट को लेकर सरकार की अब नीति आगे क्या है? सीधा सवाल। देखिए, सरकार की सरकार की तरफ से एक ही आवाज है, क्योंकि कल भी हम बंद जो चला आंध्र प्रदेश के अंदर जी, हम हाँ साहब जी, हाँ, कल भी हम YSR कांग्रेस पार्टी संपूर्ण हम इसको एकदम मदद दिए। एक और देखिए, दूसरी बात यह है कि अब हमारे आंध्र प्रदेश की हालत बहुत कमजोर है। इस आंध्र प्रदेश की हालत में जो हमारे वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी साहब तमाम आवाम के लिए जो भी स्कीमात लेके आए, आज हालात खराब है, दिन भी खर्चा करके कुछ भी करके कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, आप तो इंडिया के बादशाह है, आपसे हम गुजारिश ही करते हैं, क्योंकि आप ये स्टील प्लांट को प्राइवेट देने से हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं, सवाल ये भी है कि असेंबली का इजलास बुलाकर तमाम अपोजिशन पार्टियों के साथ
मरकज के पास जो है कोई याददाश्त पेश की जाए, सरकार का भी मौक़िफ़ रखे, यहाँ की तमाम पार्टियों का मौक़िफ़ रखा जाए कि पूरा आंध्र प्रदेश इस स्टील प्लांट को खानगियाने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। हाँ। क्या कब तक आप इजलास बुलाएंगे, कब बात होगी ये? देखिए साहब, हम तो डायरेक्ट हम नरेंद्र मोदी साहब को, हमारे वजीर आला जगन मोहन रेड्डी साहब लेटर लिखे, हम स्टील प्लांट के लिए खिलाफ है प्राइवेट के लिए, और ट्विटर में भी नरेंद्र मोदी साहब को मैसेज भेजे। और इससे बढ़ के कल जो बंद का हुआ, बंद में भी हिस्सा वैएसआर कांग्रेस पार्टी ली। इंशाअल्लाह जो भी इरादा रहेगा इंशाअल्लाह खिलाफ ही है हम, क्योंकि हमारे वैएसआर कांग्रेस पार्टी के जो वजीर आला जगन मोहन रेड्डी साहब ये जो आंध्र वैजाग प्लांट के लिए खिलाफ है। नहीं नदीम, ये जो स्टील प्लांट को खानगियाने की बात हो रही है, एक बात ये भी निकल के आ रही कि यही जगन सरकार है, जगन मोहन रेड्डी है जो पोस्को के साथ मुआहदा हुआ है मरकजी सरकार के साथ, जगन मोहन रेड्डी इसके लिए कसूरवार करार दिए जा रहे हैं। तो कसूरवार करार तो देखिए डायरेक्ट नरेंद्र मोदी वजीर आजम साहब को ही लेटर लिखे हमारे जगन। एक तरफ आप मुआहदे में शामिल रहते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आप फिर इसके खिलाफ भी खड़े होते हैं। नहीं, हम तो खिलाफ है साहब, हम ऐसे, क्योंकि कल भी देखिए आप, कल की बात है गफूर साहब, कल भी बंद था, गफूर साहब हम सपोर्ट दिए। आपका रिएक्शन? जिलानी साहब जी, ये तो है, ये खुशी की बात है कि वैएसआर कांग्रेस की तरफ जो भी पोस्को को उन्होंने दावत दिए थे, तारेपल्ली उन्होंने आए थे, बातचीत हुई थी, मगर अब बोल रहे हैं कि नहीं हम वैजाग के बारे में नहीं बात करें, हम कड़पा के बारे में बात करेंगे बोल के। मान लीजिए क्या बात करें अलग बात है, मगर वजीर आला ने ऐलान करे हैं कि असेंबली के इजलास में हम ये करारदाद पेश करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिमांड करते हुए वैजाग स्टील प्लांट किसी भी हालत में वो प्राइवेटाइज नहीं करना बोल के ऐलान करे हैं। खुशी की बात है, कितना जल्द हो अपना, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, अब इलेक्शन के बाद इजलास बुला के वो करने की जिम्मेदारी उनकी ही होती है, क्योंकि वो ओपनली अनाउंस करे हैं। ठीक है रामचंद्र नायक, बात एक आपके रामचंद्र नायक जी, स्टील प्लांट को प्राइवेट न किया जाए, क्या बीजेपी आंध्र प्रदेश की तमाम पार्टियों के साथ खड़ी है? मोदी सरकार से क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लांट को जो है प्राइवेटाइज न किया जाए? पहला मैंने ये बताता हूँ कि हमारे गफूर साहब तो हमारे बहुत सीनियर नेता है, हमारे कर्नूल के है, हमारे कर्नूल के है, लेकिन हम गफूर साहब के तो बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन हम इन कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के कितने फैक्ट्री इनके वजह से बंद हो चुकी है, कई फैक्ट्रियां हमारे कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में भी, नहीं आपको छोड़ दीजिए, देखिए ये और कोई भी कहीं भी फैक्ट्री चलती है, अभी तो सरकार आपकी है, अभी सरकार आपकी है आंध्र प्रदेश में, बीजेपी के लीडर क्या जनता के साथ खड़े हैं? तो स्टील प्लांट को कैसे बचाया जाए रामचंद्र नायक जी? हाँ 100% हम तो आंध्र प्रदेश के जनता के साथ ही रहते जी। नहीं, स्टील प्लांट की बात कीजिए, स्टील प्लांट को प्राइवेट ना किया जाए, हम 100% जनता के साथ, जो एम्प्लॉयज है उनके डर को रोका जाए, एम्प्लॉयज परेशान हैं स्टील प्लांट के। स्टील प्लांट में जितने लोग काम कर रहे हैं कि उनके साथ हम लोग आएंगे, उनके साथ ही रहेंगे, फैक्ट्री कहीं जाने नहीं देंगे। अगर वो जो बोला गया है उसके लिए हम भी तो लेटर लिख रहे हैं ना, हम भी तो जाने के लिए, हम तो। चलिए गफूर साहब का लास्ट कमेंट, वक्त कम है मेरे पास जी। गफूर साहब कुछ रिएक्शन दे रहे हैं आप? नहीं, जिलानी साहब स्टेट जब बाइफरकेट हो रहा था, मरकजी गवर्नमेंट जो भी पार्टी हो, उन दिन की क्या वादा था कि कड़पे में अलग स्टील प्लांट डाल दो बोल के, वो अलग स्टील प्लांट छोड़ दो। अब जो है सो स्टील प्लांट को, रामचंद्र नायक साहब मेरे दोस्त थी, मगर ठीक है, तो आप नीति आयोग का रिकमेंडेशन पढ़ो, आप पे जीवीएल नरसिंह राव जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, जीवीएल नरसिंह राव बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हमारी पॉलिसी है। अरे आप बोल रहे हैं नहीं हम जनता के साथ रहते हैं, स्टील प्लांट लेके चले जाते हैं, कोई नहीं बोल रहा है। स्टील प्लांट प्राइवेटाइज का मतलब है कि स्टाउट्स को दिया आपको, आप गिरवाए रखना आंध्र प्रदेश को।
तो हम उसको मुखालिफत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आंध्र प्रदेश के अवाम और स्टील प्लांट के मुलाजिमीन और तमाम पार्टियों का, खुद अब बीजेपी आंध्र प्रदेश से ये आवाज दे रही है कि इस प्लांट को प्राइवेटाइजेशन न किया जाए, क्योंकि ये आंध्र के लिए बेहद जरूरी है, बल्कि सरकार इसमें मदद करे, नरेंद्र मोदी सरकार इसमें मदद करे और इस प्लांट को प्राइवेट करने के बजाय खुद चलाए और फायदा पहुंचाए, ताकि आंध्र प्रदेश को फायदा पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस मामले पर बातचीत करने के लिए। तो खास बात आंध्र प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आदाब। आंध्र